में कुछ अगर कुछ वैल्यूएबल लाना है, कुछ मूल्यवान हमें अपने जीवन को बनाना है, तो हमें ये जरूर करना पड़ेगा, हमें भगवान को सेंटर में जरूर लाना पड़ेगा, नहीं तो जीवन पशुवत हो रहेगा, है ना? कहीं, हाँ जी, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ कि कई बार क्या होता है, जैसे कि भी आपने बोला कि भी भगवान का नाम लेना भी ज़रूरी होता है। कई बार ऐसी कंडीशन आती है, जैसे हमारे वहाँ सरहद पे, बॉर्डर पे वो बैठे होते हैं, 24 घंटे सैनिक होते हैं, तो वो इस चीज़ को नहीं कई बार कर पाते, तो उनके लिए वो देशभक्ति ही उनकी सेवा है। हाँ, नो डाउट। कई बार अब हाँ, यूक्रेन में युद्ध हुआ, हाँ, तो शायद आप यूट्यूब पे भी सर्च करना, तो वहाँ जो सैनिक थे वो हाँ, कृष्ण भक्त थे कई उसमें, हाँ जी, और वो अपना अपनी ड्यूटी तो कर रहे थे, लेकिन वो अपना हाँ, जॉब भी करते थे, क्योंकि जो देखो, भगवान की भक्ति को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति डायनेमिक है। ये अब डायनेमिक और रिस्ट्रिक्शन का मतलब समझिए। रिस्ट्रिक्ट मतलब कि बस ये आपने कंठी माला पहनी है, ये कुर्ता पहना है, शेव किया, टीका लगाया और माला है, बस ये करोगे तभी भक्ति है, उसके अलावा कोई भक्ति नहीं। ये गलत है। भक्ति को ऐसे हम एक केज में हाँ या जी, एक की पिंजरे में बंद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ जी, भक्ति का मतलब होता है भगवान को समर्पण करना, म कोई किसी भी हालत में हो। मेरी ड्यूटी है, मैं सैनिक हूँ, मैं बॉर्डर पे जाके लड़ूंगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे मैं लड़ रहा हूँ, आके थोड़ा खाना भी खाएंगे, थोड़ा रेस्ट भी करेंगे, तो उसमें अगर वो 10-15 मिनट 20 मिनट भगवान के नाम का जाप कर लेता है, तो वहां भी उसकी भक्ति वो कामयाब है। हाँ जी, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में क्षेत्र में भगवत गीता सुनाई ना, और हाँ वहां जी, कितने सैनिकों का वध हुआ। सब अपना कर्तव्य पालन करते हुए मरे। और इवन के भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। सैनिक होते हैं, उनका कर्तव्य होता है। जैसे मैं एक गृहस्थ हूं, तो मेरा कर्तव्य है मैं अपने पत्नी और बच्चों का पालन करूं, ये मेरा कर्तव्य है। हाँ तो जी, ऐसे अर्जुन को कहते हैं भगवान कि तुम्हारा कर्तव्य है लड़ाई करना, मतलब युद्ध करना। अगर तुम युद्ध में मारे गए, तो तुम्हारी वीर गाथा कही जाएगी, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। और अगर तुम युद्ध में जीते, तो इस सारे पृथ्वी का राज भोगोगे, तो राज मिलेगा। तो इस प्रकार तुम युद्ध करो। तो ऐसे ही जो हमारे देश के सैनिक हैं, या जिनकी जो भी ड्यूटी है वो करते हैं, नो डाउट वो देशभक्ति है। देशभक्ति असल में मैंने वही तो कहा ना, कि देशभक्ति, परिवार भक्ति, समाज सेवा, सब कुछ वो जीरो के आगे एक लग जाए, भगवान को सबसे पहले समर्पित हो जाए, तो वो सारी चीजें जो जितनी भी सेवाएं हैं वो सब भक्ति में काउंट हो जाती हैं, है ना? देखो कितना अच्छा, हाँ, मतलब ये एक कितनी अच्छी डील है। नो बहुत डाउट अच्छी वो बात है। जो सैनिक हैं वो देश की रक्षा करते हुए मरेंगे, उनको स्वर्ग मिलेगा, उनको अच्छा वो मिलेगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर वो भगवान के भक्त होते हुए जान निछावर करेंगे, तो उनको भगवान के पास जाने का अवसर मिलेगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक, तो ये मतलब समझने की बात थी। चलो, ठीक है। अच्छा हरे किया आपने कृष्ण। हरे कृष्ण प्रश्न किया। हरे कृष्णा। सोनिका जी, आप हरे कुछ कृष्णा। कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हाँ, मैं कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जैसे उन्होंने कहा ना कि थोड़ा कंफ्यूजन में है, जैसे कि वो भी भक्ति है जो काम कर रहे हैं। मतलब काम करना भक्ति नहीं है, जो आपकी अंदर की भावना है वो क्या है, मेन वो चीज है। कर्म तो हम्म करेंगे ही, सोएंगे जागेंगे खाएंगे पिएंगे, काम तो करेंगे ही। भावना भावना भक्ति है। वो लड़ रहे हैं पर नफरत के साथ नहीं, हम्म हम्म है ना। नहीं, इसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा गहराई से। अब कोई हम्म। भी लड़ाई है, कोई युद्ध होता है, प्यार से तो होता नहीं। अब अर्जुन को भी हम्म। युद्ध करना था, तो अर्जुन को भी युद्ध करना था, तो गुस्सा नफरत उसमें आएगी ही,
क्योंकि युद्ध की नेचर ही यही, लड़ाई की नेचर ही यही। अब जब देखो युद्ध में एक ऐसी स्थिति भी आई कि अर्जुन ज्यादा एग्रेसिव होके नहीं लड़ रहा था, तो भगवान ने देखा कि अग्रेसिव होके नहीं लड़ रहा है। एग्रेसिव होना मतलब गुस्से से एकदम, अब अगले को तुम नफरत करोगे तभी तो मारोगे ना, ऐसे प्यार से पुचकार के तो कोई नहीं मार सकता। तो फिर अभिमन्यु को लाया गया। अभिमन्यु का जब वध हुआ तो अर्जुन को इतना गुस्सा आया, फिर उसने प्रण लिया कि मैं जयद्रथ का वध करूंगा, मैं उसका वध करूंगा, है ना। तो फिर उसके अंदर की लड़ाई की ज्वाला और भड़की। अगर गलत हाँ अगर गलत करोगे तो नफरत तो गुस्सा आएगा, है ना, गुस्सा आएगा तो काम होगा। नफरत अलग चीज है, ये भी गुस्सा अलग चीज है। करते हैं। हाँ नफरत अलग चीज है, गुस्सा अलग चीज है। गुस्सा आएगा तो काम होगा, बट नफरत तो होनी वो दूसरी चीज है, नफरत के साथ नहीं। हाँ, नफरत का क्या है, अब गुस्से का तो देखो एक और इंस्टेंस आता है हनुमान जी का। भक्त हनुमान भगवान राम के कितने बड़े भक्त हैं, उन्होंने पूरी लंका जला दी है ना, गुस्से से पूरी लंका को आग लगा दी, है ना। उन्होंने अपने गुस्से का यूटिलाइज किया कहाँ, भगवान की सेवा में। अर्जुन ने अपने गुस्से का भगवान की सेवा में, ऐसे गुस्से का भी यूटिलाइजेशन होता है भगवान की सेवा में। लेकिन नफरत जो है वो अलग चीज है। नफरत तो प्राणियों से किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक आपने कहावत सुनी होगी, पाप से डरो पापी से नहीं, है ना। तो जो पाप करने की भावना है किसी के अंदर, असल में आज से 500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण ने बंगाल में अवतार लिया था, और उन्हीं की ही आंदोलन चलाया हुआ है ये हरे कृष्ण आंदोलन। असल में उन्होंने ही चलाया था भगवान के नाम का। तो भगवान के अवतार हैं वो, तो वो उनका अवतार ही हुआ था कि लोगों की भावना को बदलना, भगवत प्रेम, भगवान के लोगों के दिलों में भगवान के लिए प्रेम जगाना। तो एक इंस्टेंस आता है कि उनके जो एसोसिएट्स थे, मतलब जो उनके शिष्य थे, शिष्य क्या मतलब साथी कहो, एसोसिएट्स, वो भी बलराम जी के अवतार हैं, नित्यानंद प्रभु। तो वो और एक और उनके एसोसिएट्स थे, वो प्रचार करने के लिए गए। तो वहां दो बड़े, बंगाल की ये घटना है 500 साल पहले की, तो वहां दो बड़े गुंडे थे, जगाई मधाई उनका नाम था। एक का नाम था जगाई, एक का नाम मधाई। वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन फिर वो सारे गलत काम उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। वो सारे शराब पीना और लोगों को लूटना, कसोटना, मारना, मर्डर करना, सब कुछ। तो उनके नजदीक भी कोई जाना पसंद नहीं करता था। लेकिन नित्यानंद प्रभु और जो एसोसिएट्स थे वो उनके पास गए कि उनको भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए। लेकिन वो नशे में धुत, और इतना उन्होंने वहां टूटा हुआ कुछ पत्थर का टुकड़ा पड़ा था, वो मारा और उनके सिर में लगा नित्यानंद प्रभु के, और उसमें खून निकलने लगा। तो जैसे ही ये घटना की पता चैतन्य महाप्रभु को पता लगी, वो एकदम वहां प्रकट हुए और उन्होंने एकदम सुदर्शन चक्र को बुला लिया। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनके चरण पकड़ लिए, बोले कि हे प्रभु, आप इस अवतार में लोगों का वध करने नहीं आए, क्योंकि अगर आपको वध करना है तो ये सारे संसार को आपको मारना पड़ेगा। ये तो कलयुग है, इसमें तो हरेक ही जगाई मदाई, हरेक ही राक्षस बना बैठा है। तो यहाँ हम आपका जो अवतार का जो पर्पज है वो लोगों के हृदय का परिवर्तन करना है, ना कि उनका वध करना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा करी, क्योंकि वो तो भगवान स्वयं है। तो फिर वो जगाई मजाई, ऐसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उस घटना के बाद वो भगवान के सबसे बड़े भक्त हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि नफरत जो है वो अलग चीज है, और गुस्से को यूटिलाइज करना अलग चीज है। नफरत तो प्राणियों से, किससे नफरत करेंगे हम? फिर तो ये सारी दुनिया ही राक्षसों की भरी पड़ी है, सभी से नफरत करो फिर है ना। हाँ, ऐसे ही धार्मिक उन्माद में लोग आ जाते हैं, कोई एक धर्म को लेकर दूसरे धर्म को लेकर आपस में क्लैशेस होती हैं, नफरत होती है। हाँ, वो बात अलग है कि लोग जब आतताई हो जाते हैं, मतलब वो जो गलत काम करते हैं उनको सबक सिखाना या उनको ठीक करना जरूरी है।
वो क्षत्रिय हाँ का काम है, वो सैनिकों का काम है, क्षत्रिय का काम है। लेकिन नफरत करना वो ठीक नहीं है, वो कहीं भी नहीं बताया गया है, ना वो उसका यूटिलाइज कहीं होता है। हरे कृष्णा, आप हैं वहां है। पर? हाँ अच्छा, ठीक है, आपका प्रश्न थोड़ा क्लियर हुआ। हाँ, बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लास को अटेंड करना, सुनना और फिर उसके ऊपर मनन करना। ये हाँ, तीनों ये चीजें पैरेलल जब चलती है ना, जो मनन। मनन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ मैंने हमने ये पहले डिस्कस किया, संदीप जी से डिस्कस किया कि उससे पहले मैं बता रहा था कि लोग सत्संग सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आता। क्यों? क्योंकि मनन नहीं हो पाता। क्योंकि हम सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं दूसरे कान से, उस चीज पे जो डिस्कशन होनी चाहिए, वो मनन होना चाहिए, वो लैकिंग होती है। वो लैकिंग इस तरह भी हो सकता है कि भीड़ होती है, लोग सभी प्रश्न भी नहीं पूछ सकते, क्लैरिफिकेशन भी नहीं ले सकते अगर कहीं जाते हैं बड़ी जगह पर। तो छोटे ग्रुप में हम कर सकते हैं, ये हमारे पास ये फ्रीडम है, लिबर्टी है ना, भगवान की कृपा से, कि हम आदान प्रदान कर सकते हैं विचारों का, क्लियर स्पष्टता से क्लैरिफाई कर सकते हैं प्रश्नों के उत्तर ना। किसके आधार पर? हमारे मेरे अपने उस पे आधार पर नहीं, शिला प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता के आधार पर हमें बताया उस। क्योंकि देखिए, स्पष्टता आती है स्क्रिप्चर से, स्पष्टता आती है भगवान से, और भगवान ने भगवत गीता कही है तो उससे ही स्पष्टता आएगी। क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम तो दोषों से भरे पूरे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम किसी को स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकते, और किसी की समस्या का स्पष्टता से हल नहीं कर सकते। अगर कोई कहे कि हाँ जी मैं ही, ऐसे होते हैं लोग, लोगों का शोषण करने के लिए या पावर का इस्तेमाल करने के लिए लोग अ, शोषण करते हैं लोगों का। लेकिन चलो ठीक है, अच्छा लगा आपने ये प्रश्न किया। हम दूसरे जो भक्तगण हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, यशपाल जी आप हैं वहां पर? शायद वो नहीं है। हरे कृष्णा, सुभाष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आपका कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है? बीच में थोड़ा कनेक्शन कट हो गया था, मैं देख रहा था आपकी कॉल आई थी तो मैं रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैसेज डाला था, जो आवाज नहीं आ रही थी सभी को, तो हाँ, वो बीच में कनेक्शन एक, जो है वो कट हो गया था मेरी तरफ से। हाँ हाँ, 1 मिनट में प्रभु जी वीडियो ऑन कर लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, करिए। चलो, इतना सुभाष जी दोबारा ज्वाइन करते हैं तो मैं डोली से बात कर लेता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हरे कृष्णा। इस चीज पे जैसे कि प्रभुपाद जी ने बताया है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी लोग जुड़ नहीं पाते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि कैसे हमने देखा ही है कि सत्संग और सभी जो धार्मिक स्थान है उस पे इकट्ठ तो बहुत होता है, बहुत लोग जैसे अभी वहां पे अयोध्या जी में भगवान राम का उनका, हरे कृष्ण, हाँ हाँ, बोलिए, सुन रहा है। हुई, लोग जुड़े, पर जो असल तरीका है जैसे शिला प्रभुपाद जी ने बताया है, एक भक्ति का मार्ग है ना, जिसपे चल के हमें कुछ और
जो है सब रास्तों पे जाने की जरूरत नहीं है। यही भगवान श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जो कि सबसे ऊपर भगवान है, उनकी भक्ति, और उसका भी एक प्रोसेस है, जैसे आप हम हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं। तो इस जो प्रोसेस को फॉलो करने वाले बहुत कम हैं, वरना बाहर से जुड़ने वाले भक्तगण तो ऐसे बहुत हैं, लोग मानते हैं भगवान को, किंतु कैसे उसको मतलब कंटिन्यू करा जाए उस भक्ति को, तो वो मैं ये जानती हूँ कि उसको चलाने वाले बहुत कम हैं। नहीं, तो इसका थोड़ा समझना हमें जरूरी है गहराई से। पहली बात तो भगवान राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। भगवान राम स्वयं भगवान कृष्ण है ना। तो कृष्ण और भगवान एक ही हैं। तो लोग भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। लोग पहले तो मंदिर ही नहीं था तो जाते कहाँ? कम से कम उस कारण से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग भगवान। क्योंकि देखिए, जो भक्ति, मैंने कहा ना, एक डायनेमिक चीज है। इसको हम एक पिंजरे में नहीं कैद कर सकते कि बस यही प्रोसेस है। नहीं, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें प्रोसेस दी है, ठीक है, हम पालन कर रहे हैं। तो ऐसे ही दूसरे भी आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद से पहले भी आचार्य हुए हैं, और भी हैं लोग, उनकी पद्धति से भी लोग पालन करते हैं, और जो सही है उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि सब भगवान की पूजा हो रही है ना। मेन बात क्या है? श्रील प्रभुपाद जी ये कहते थे, क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियनों को भी प्रचार किया है, क्रिश्चियन कंट्रीज में प्रचार किया है। तो ऐसा थोड़ी कह देंगे कि हाँ ना क्रिश्चियन धर्म गलत है, मुस्लिम धर्म गलत है, ये गलत है, बस यही करो। ये तो एक उन्माद समझते हो? इसको रेडिकलाइजेशन कहते हैं। जैसे आतंकवादी होते हैं, है ना, जो कहते हैं बस माई वे और हाईवे, या बस यही रास्ता है, ठीक है, नहीं तो गोली खाओ। ऐसा नहीं। भगवान राम की भक्ति सदियों से होती आ रही है, बहुत लोग कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति तो होती आ रही है सदियों से। तो ऐसा नहीं है सभी भगवान के चरणों में एक बार भी नमस्कार करता है तो उसके कई जन्मों के पाप कटते हैं। इमेजिन करो, कितने लाखों लोग वहां भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, वहां नमस्कार करने आ रहे हैं भगवान राम को। तो कितने लोगों के मन में भक्ति का बीज बोया गया है। उसको टाइम लगेगा वृक्ष बनने में, लेकिन बीज तो सबके मन में, उनके हृदय में बोया गया है ना, भगवान की भक्ति का। तो भगवान के दर्शन मात्र से लोगों के पाप कट जाते हैं। वो दिखते नहीं है हमें, नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जी मैं वो मेरे मुंह पे झुर्रियां थी एकदम मैं जवान हो जाऊंगा, नहीं, ऐसे नहीं है। वो पता लगता है, क्योंकि ये जो कर्मों के बंधन होते हैं ये जन्मों जन्मांतरों के हैं। हमारा एक जन्म थोड़ी हुआ है, क्या अब तक कितने जन्म हैं, और कितने लाखों करोड़ पाप हुए हैं, इस जन्म में भी हुए हैं, और पता नहीं कितने हो रहे हैं। और उनको काटने के लिए कितनी हमें तपस्या करनी पड़ेगी, है ना, कितनी भक्ति करनी पड़ेगी। तो भक्ति, सही बात है, सोनिका जी ने भी पहले कहा कि मन का भाव है, भावना। इसीलिए हमारे जो आंदोलन का नाम है कृष्ण भावना अमृत। मतलब ये अमृत है, जो भावना हमारे अंदर है। ऐसे ही हम किसी को, आप देखो कि कितने साधु हैं, कितने महात्मा हैं, लोग जाते हैं मंदिर में, अयोध्या भी जा रहे हैं, मथुरा भी जा रहे हैं। किसी को हम कैसे जज कर सकते हैं? हम कौन होते हैं जज करने वाले किसी को, है ना? हम तो कोई नहीं। किसकी भावना कैसी है हम अंदर बढ़ के थोड़ी देख रहे हैं किसकी भावना कैसी है। तो ऐसे और भगवान भावग्राही होते हैं। अब देखो कितने तो उदाहरण हैं। एक उदाहरण महाभारत का है, जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर वहां गए थे हस्तिनापुर, और अर्जुन ना उसने दुर्योधन ने कहा 56 भोग तैयार करवाए, भगवान को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने भगवान ने उनका आमंत्रण अस्वीकार कर दिया, और विदुर जी के घर वो साग सब्जी खाने चले गए। और वहां कितना देखो, मतलब प्रेम था विदुर जी का और उनकी पत्नी का। भगवान को देखते ही उनके सुध-बुध खो गई, और वो केला छील कर केले को बाहर गिरा रहे थे, छिलका भगवान को दे रहे थे, और भगवान छिलका ही खा रहे थे।
फिर जब उनको पता लगा ये क्या हुआ, और फिर उन्होंने कहा भगवान आपने अपने छिलके भी खा लिए। वो कह रहे मुझे पता है, भगवान कह रहे मुझे ही नहीं पता लगा तुम्हारा इतना प्रेम मेरे साथ है कि मैं छिलका खा रहा हूँ या केला खा रहा हूँ। क्योंकि भगवान वो प्रेम ले रहे थे, वो प्रेम का ग्रहण कर रहे थे। जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, प्रोसेस है, हम करते हैं, पर वो प्रोसेस सब कुछ नहीं है। प्रोसेस के पीछे भावना होनी चाहिए। अगर भावना नहीं है तो वो एक किस्म का मैकेनिकल चीज है, उसको तो रोबोट भी कर देगा। आजकल देखे होंगे तूने, आपने रोबोट आरती कर रहे हैं है ना। तो रोबोट नहीं बनना है हमें, हमें मशीन नहीं बनना है, हमारी भावना होनी चाहिए। हाँ, नो डाउट कि ये जो क्रियाकलाप हैं भक्ति के, ये हमें हमारे अंदर भावना जगाने में सहयोग करते हैं, इसलिए हम इसका पालन करते हैं, है ना। आशा है आपका उत्तर थोड़ा क्लैरिफिकेशन हुआ होगा। हाँ, आपने सही बताया। नहीं, भावना मैं वही कह रही थी कि भावना तो है बहुत सारे लोगों में, कि हाँ, ये आपने सही कहा कि भावना बढ़ाने के लिए ही हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। कि जो भी कोई घर से बाहर निकला, जिसने भी कितने हमने सुना कि उस दिन पे जब अयोध्या में ये प्रोग्राम हुआ तो हर गांव मोहल्ले सब जगह लंगर के लोगों ने दिया, और सबने अपनी भावना, उनमें उनके अंदर भावना है तभी उन्होंने इतना कुछ किया। लोग है ना कर रहे हैं भगवान के नाम पे, उनको भगवान के आने की खुशी है। पूरे देश भर में, इवन के विदेशों में भी सबने ये बहुत उत्साह से मनाया, दिवाली की तरह इस दिन को मनाया, तो अपनी भावना दिखाने के लिए। हाँ, ये प्रोसेस वही आपने सही बताया कि प्रोसेस को फॉलो करना है कि अपनी भावना को जागरूक करें भगवान के प्रति। हाँ, क्योंकि देखो हम तो रोज भगवान को बुलाते हैं, हम तो रोज, हमारे लिए तो राम भगवान रोज आते हैं, कृष्ण भगवान रोज आते हैं, क्योंकि हम मंदिर खोलते हैं, सुबह भगवान का दर्शन करते हैं, आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, फिर शाम को। तो ऐसे ठीक है, जो डिवोटीज हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके लिए तो बहुत प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप देखो ना, कितने लोग ऐसे भी हैं जो खाली रीलें बनाते थे, जो खाली अपना इस चीज में लगे हुए थे बस, और वो सब भगवान के प्रति अट्रैक्ट हुए हैं आप मंदिर बनने के बाद, है ना। उनको भगवान राम अट्रैक्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, जाएंगे, कितने लाखों करोड़ लोग जाएंगे वहां दर्शन करने। अभी तो स्टार्ट हुआ, तो सबको भगवान मौका देंगे भक्ति का। ये बात अलग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे लोग जाके वहां भक्ति बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लोग जाते हैं, आते हैं, लेकिन वो छाप रह जाती है उनके मन मंदिर में, है ना। क्योंकि हमारा मन एक कैमरे की तरह है, वो फोटोएं खींच रहा है बस। चाहे हम गंदी पिक्चरें देख रहे हैं या अच्छी पिक्चरें देख रहे हैं या कुछ भी है, वो बस रिकॉर्ड कर रहा है। जितनी बार हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की फोटो देखते हैं, भगवान का मंदिर में दर्शन करते हैं, वो भी तो हमारे अंदर ही जाता है ना, वो भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाता है, वो भी रिकॉर्ड होता है। तो इस प्रकार सब कुछ भगवान के भक्ति में ही काउंट होता है। ग्रेड अलग अलग होते हैं, कोई ए ग्रेड भक्ति है, किसी की बी ग्रेड है, किसी की सी ग्रेड है, लेकिन सब चल रहे हैं भक्ति की ओर, भगवान की ओर, है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। मुझे लगता अभी सुभाष जी हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा। नहीं, सॉरी, सुभाष जी नहीं, यशपाल जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, सुभाष जी, सॉरी, मैं यशपाल जी से बात करना चाह रहा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा बताया आज सत्संग में कि किस प्रकार हम भारतवासी होकर भी आज हम क्यों विमुख हैं भक्ति से, इतनी रुचि क्यों नहीं है हमारे अंदर। हम्म तो इसमें आज आज हम भौतिक जगत में देखें तो मनुष्य का जो लक्ष्य है वो धन प्राप्ति, और जो आप जिक्र करते हैं पिछले सत्संगों के दौरान भी आपने जिक्र किया रैट रेस का, वो हम्म वो बहुत ज्यादा है। हम्म
और अभी भाई साहब जी ने बात करी कि जब व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। और आजकल तो जैसे जी सोशल टाइम मतलब सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे कोई रील वगैरह बनाते हैं। अब कोई विदेश जा रहा है या कोई कुछ कर रहा है, तो आजकल ज़्यादा है। मतलब पहले तो खबरों का पता लगता था, अब तो इंस्टेंट पता लग जाता है। तो उससे मन में रैट रेस और कहीं न कहीं और ज़्यादा भावना बढ़ जाती है, भौतिक हो जाता है इंसान। तो जब जैसा कि लक्ष्य बनता जा रहा है, भौतिकता अपनी जैसे मायावाद का शब्द का बार-बार उच्चारण करते हैं, तो मायावाद उलझा के रखती है इंसान को। तो ये एक बहुत बड़ा कारण जब बच्चों को ही देख लीजिए कि बच्चे अब कितने वो हर समय आप अगर बच्चों को देखेंगे तो उनके जीवन में वो चैलेंजेस वो हर एक चीज़ को चैलेंज के रूप में लेते हैं। स्पोर्ट्स को, एजुकेशन को। नहीं, चलो ये तो सामाजिक बातें हो गई आप कर रहे हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है। अब जैसे हमने चर्चा की राम मंदिर की, तो कितने भी बच्चे हैं, कितने ही हमने वीडियो भी देखे हैं, बच्चे भी भगवान की भक्ति की ओर लग रहे हैं। इससे हाँ जी। आकर्षण हो रहा है हाँ जी, राम भगवान की मंदिर ओर। हाँ जी, हाँ, राम मंदिर जैसे जी कोई भी चीज़ खबरों में चलेगी या किसी भी चीज़ का प्रचार-प्रसारण बहुत ज़्यादा होगा, हाँ, तो वो स्वाभाविक है कि वो होगी बातें। तो पॉजिटिव का प्रचार होना चाहिए ना, हाँ जी। नेगेटिव का नहीं होना चाहिए काम। तो इस ये एक पॉजिटिविटी आई है अ, हमारे देश में लगा लो, पूरे संसार में लगा लो। इससे कोई नेगेटिविटी नहीं नहीं, है ना। नेगेटिविटी नहीं आई, लेकिन आप जो पहले जो प आपका समय था, फिर हम्म, हमारा समय, फिर आगे बच्चों का समय, जनरेशन गैप भी आता है इससे, इससे भी फ़र्क पड़ता है। तो आपने प्रश्न किया कि इतनी रुचि क्यों नहीं दिखाई देती? मैं उस पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि ये एक मेन कारण है रैट रेस का और जो आजकल चैलेंजेस हैं, उनको प्रति ज़्यादा रुचि दिखाना। हम्म। हाँ, जो देखिए, मैं हम दूसरे प्रोग्राम में हम, क्योंकि हमारा आज के दिन अंग्रेजी प्रोग्राम भी होता है, तो उसमें एक क्लास थी, तो उसमें एक तथ्य है कि ये जो जितने भी आडंबर हैं या तकनीक है, नई नई टेक्नोलॉजी है, ये सारी जितनी भी भौतिकता की एडवांसमेंट है, ये सब किस चीज के लिए है? एक चीज को छुपाने के लिए है। किस चीज को छुपाने के लिए? ताकि लोग प्रश्न ना करें, असली प्रश्न ना करें। असली प्रश्न क्या है? कि मैं मरता क्यों हूं, मैं बीमार क्यों होता हूं, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं। वो क्यों वाला प्रश्न ना कर ले, बस वो उस चीज में उलझा रहे, इन आडंबरों में। उसका उदाहरण शिला प्रभुपाद बताते हैं, डेकोरेटिंग द डेड बॉडी। अब भारत में तो इतना नहीं है, लेकिन बाहर जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो जो डेड बॉडी है उसको पूरा सजाया जाता है, उसका मेकअप किया जाता है, टाई कोट पैंट सारा कुछ उसको डाल के, अच्छे जूते, ऐसा मतलब ऐसा लगेगा कि ये बंदा मतलब मरा नहीं, सो रहा है। मतलब इतना कुछ करके फिर उसका फ्यूनरल किया जाता है। फ्यूनरल उसको कहा जाता है। सारे लोग फिर कोट टाई पहनकर बिल्कुल जैसे शादी में जाते हैं, ऐसे जाते हैं फ्यूनरल में। वहां फिर वो उसको लेटाया जाता है कॉफिन में, और फिर उसको दफनाया जाता है। तो डेकोरेटिंग द डेड बॉडी, वो डेकोरेशन क्यों किया जाता है? शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो लोग उसके घनिष्ठ सगे संबंधी हैं, ताकि वो रोए ना, उनको दुख ना हो, उनको लगे कि ये तो बस सो ही रहा है ना, रेस्ट इन पीस। अंग्रेजी में वो कहते हैं रेस्ट इन पीस। वो तो पीस में अपना शांति से रेस्ट कर रहा है। और जबकि असली असली प्रश्न ये है कि मृत्यु क्यों आती है? मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझे मृत्यु आएगी, क्यों? इसका क्या कारण है? ये असली प्रश्न है। मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी मैं बूढ़ा होऊंगा, क्यों? मुझे बीमारी नहीं पसंद है, मैं बीमार नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी बीमारी आती है। तो ये असली प्रश्न है। इन असली प्रश्नों को छुपाने के लिए ये इतने आडंबर, ये फलां टेक्नोलॉजी, फलां रोबोट, फलाना चीज, इतनी तकनीकी उन्नति हो गई है, लेकिन क्या आपने मृत्यु रोक दी? नहीं, रुक ही नहीं सकती। बीमारियां रोक दी? नहीं, रुक ही नहीं सकती। बुढ़ापा रोक दिया? नहीं। हाँ, उस तर्ज में आप कह सकते हैं कि बुढ़ापा रुक गया, कि जवान ही मरने लग गए हैं अब, बूढ़े तो होते ही नहीं।
है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि जो ये उदाहरण भी शिला प्रभुपाद ने दिया था, डेकोरेटिंग ऑफ द डेड बॉडी, मतलब मृत शरीर को सजाना। हाँ जी, आपने अभी बताया कि जैसे कि बुढ़ापा तो पहले जवानी में ही आजकल मौत का सामना हो जाता है अक्सर ज्यादातर। तो वो हाँ, वही बात है कि जीवन शैली के अंदर तनाव का बढ़ना, हमारे आसपास के माहौल का बढ़ना, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसके अंदर अदा करता है रोल वो। सही बात। क्योंकि क्योंकि पहले पहले लोग इतना भौतिकवादी नहीं थे जितना आज के समय में देखा जा सकता। भौतिकता के कारण, भौतिकता में ज्यादा संलिप्तता के कारण हम जो हैं इस विनाश की तरफ जा रहे हैं। आप कह सकते हैं विनाश की तरफ। हाँ जी, देखिए। इसको हम्म, इसको तो इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आज यही नहीं पता कि किस देश के साथ अनबन हो जाए और बेचारे मासूम बंदे उसकी बलि चढ़ जाते हैं। ये इसका बहुत हाँ, बढ़िया, बिना कुछ किए कितने ही आज के। कितने लाखों लोग मर जाते हैं, कितने ही युद्ध हो रहे हैं, लेकिन हाँ जी, किसी को कोई फर्क नहीं। एक हाँ जी, कोने में हो रहा है, दूसरे कोने में लोग अपना पार्टियां कर रहे हैं। बिल्कुल। ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है कि आज के समय में इंसान उसी वो अब। इसीलिए ना कि वो एक उधर तो देखो कितने यूक्रेन में मर रहे हैं, उधर इजराइल में, उधर कहाँ मर रहे हैं, और हाँ अभी और युद्ध लग रहे हैं वहां मर रहे हैं। लेकिन इधर अपना आईफोन में बिजी हैं। हमें आईफोन कैसे लेना है, हमें टेस्ला कैसे लेनी है, हमें फलाना कैसे लेना है ना। वो ये हाँ जी, सब वो उलझा के रखा हुआ है लोगों को, ताकि वो हम उधर प्रश्न ना कर लें वो देखकर। तो देखते हाँ भी हैं, न्यूज में आता है, न्यूज में देखते हैं, फटाफट उसको स्किप कर देते हैं, क्या है नेगेटिव है, चलो चलो आगे कुछ और गाना देखो, कोई मूवी देखते हैं। ये तो रोज का काम है ना। एक हाँ इनसेंसिटिविटी हो गई है, सेंसिटिवनेस को मार दिया गया है। हमारी जो सेंसिटिविटी है, मनुष्य होने के नाते हमारे जितनी संवेदना होनी चाहिए हमारे हृदय में, वो संवेदना खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हम बार बार टीवी पर वही देखते हैं, वहां बम फट रहे हैं, वहां लोग मर रहे हैं, वहां ये हो गया। तो लोगों को ये एक नॉर्मल चीज लगने लग गई है अब। संवेदना खत्म हो गई। हाँ जी, जैसे अभी आपने कहा कि हाँ जी मंदिर की स्थापना हुई है, प्रभु श्री राम के जीवन का भी यहाँ पर चर्चा हुई है। भगवान श्री राम वो सम्राट थे, राजा थे, और उनसे आप संवाद पाएंगे रामायण में। उन्होंने शबरी के साथ भी उनकी भेंट हुई, कईयों के साथ, जैसे वो नाविक था उनके साथ भी वो सहज होकर मिले कि कितने आसानी से कोई भी उनके साथ मिल सकता था, अपनी बातें कर सकता था। वो बिल्कुल साधारण तौर पर बात करते थे। और अगर कोई राजनीतिक पद व्यक्ति से हम नहीं मिल सकते आज के समय में, हमें समय, पहली बात तो अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलेगी। और हम्म। फिर हमें हमें क्या पता जिस दिन अपॉइंटमेंट मिली है उस दिन भी हम मिल पाए या ना मिल पाए। और वो देख लीजिए आप तो कितना फर्क। नहीं, एक और भी तो बात है, हमें मिलना क्यों है? अगर हमारे हृदय में अगर मिलने की चाहत है, सबरी ने कितने साल वेट की, आपको पता है? हाँ, हाँ जी, उतने साल अगर हम वेट करेंगे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? तो बात सारी है कि हमारे अंदर हमारी भी पात्रता होनी जरूरी है ना। हाँ जी, हमारी तरफ से भी पात्रता जरूरी है, हाँ जी, तभी तो भगवान आएंगे। हाँ जी, लेकिन चलो, जो जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान के ही उनसे हो रहा है। हाँ जी, तो ठीक है। आम, आज फिर अब थोड़ा इसको समाप्त करते हैं प्रोग्राम को। और हाँ जी। मैं पूछता हूँ अगर बच्चे हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा। माधव। अभी सुभाष जी शायद आपका इंतजार कर रहे हैं। सुभाष जी से बात हो गई है हमारी। अच्छा जी। हाँ, उन्होंने कर ली है। मैं फिर भी पूछ लेता हूँ। हरे कृष्णा सुभाष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जो प्रणाम। आज की क्लास है, जो आपने अच्छे से सारे चीजें बताई, मानव जीवन का लक्ष्य, तो हम्म। जो मानव जीवन का मूल्य बताया आज की क्लास में, सबसे अच्छा यही लगा प्रभु जी। जो मनुष्य जीवन के कर्तव्य हैं सारे के हाँ। सारे, हम्म। तो इन कर्तव्यों के बारे में आपने अच्छे से आज की क्लास में बताया। हम शरीर नहीं, आत्माएं हैं। और आपने खूब सारे एग्जाम्पल दिए हैं। और आज की क्लास से थोड़ा सा मेरे दिमाग में थोड़ा ये विचार आए, जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था नित्यानंद प्रभु जी का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो प्रभु जी जैसे नित्यानंद प्रभु जी, मैंने ही क्या देखे,
जहाँ तक देखा है, पर थोड़ा बहुत तो नित्यानंद प्रभु जी भगवान की भक्ति करते थे। तो वो वहाँ पे आपने जो जगई और मदई के बारे में बताया, तो वो जगई मदई इतने नित्यानंद प्रभु जी को तंग करते थे। जैसे शराब पी के वो भजन कीर्तन करते थे, तो कई घरों में छिप के करते थे। आप वो शराब पी के तंग करते थे, वो भी, उनको भी भगवान हृदय भगवान की परिवर्तन भक्ति में किया। हृदय परिवर्तन हो गया। वो तो इतना ज्यादा मैंने जो चैतन्य महाप्रभु जी की पुस्तकों में ये, और एक उनकी एक मूवी बनी हुई है, वो भी मैंने देखा। तो जगई माधई ने इतना ज्यादा नित्यानंद प्रभु जी को तंग किया, वो उनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो काफी चल के तो आज पूरे संसार में, यूरोपीय देशों में नित्यानंद प्रभु जी को, चैतन्य महाप्रभु जी को पूजा जाता है। तो शायद वही भगवान राम को कितने वर्षों तक त्रिपाल में रहना पड़ा, और वहां पे भी पूजा अर्चना, वहां पे जो जिसने किया वो उनको भी छुप छुप के या कैसे भी बड़े कष्ट सह के पूजा। आज भगवान का जो भव्य मंदिर देखिए, बना, तो इस मंदिर का पूरी दुनिया में उत्सव मनाया गया। उत्सव मनाया है, सही कर। अच्छा, इसमें तो एक और बात भी, हम जैसे देखने का नजरिया थोड़ा सा हम अगर मिनट प्रभु जी, जैसे आपने बताया ना कि भक्ति को पिंजरे में कैद नहीं कर सकते, भक्ति डायनेमिक है। आज की क्लास में आपने बताया कि भक्ति को हम पिंजरे में कैद नहीं कर सकते। तो वैसे ये चाहे नित्यानंद प्रभु जी है, उन्होंने कितनी पीड़ाएं सही है। सह के भक्ति, और चाहे भगवान राम का है, जैसे माता जी ने बताया था कि प्रोसेस को फॉलो करना बड़ा कठिन है। तो सच में प्रोसेस को भक्ति करना, तो आपने जो 9 भक्ति है पिछले क्लासों में बताया था कि भक्ति 9 प्रकार की है, नविदा भक्ति वगैरह, तो नवजा प्रोसेस भक्ति, हाँ, 9 हाँ, तो तरह की। सभी अब भक्ति करना बड़ा कठिन काम है, प्रोसेस को फॉलो करना बड़ा कठिन काम है। जो हो सकता है जो हमारे को अभी मिला है वो पिछले कर्मों का फल है प्रभु जी, लेकिन नहीं, देखो, इसमें दो कारण, दो चीजें होती हैं। एक तो पिछले कर्म तो है ही है, और ये भक्तों की कृपा भी इसमें बहुत काम करती है। कि जो भक्त लोग, भक्तगण हैं, वो जब उनकी कृपा होती है तो हम भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। अब सपोज करो, देख, शिला प्रभुपाद जी हैं, वो बुढ़ापे में अमेरिका गए, वो वृंदावन में रहते थे। अगर वो वहीं रहते और वहीं अपना शरीर त्याग करते भगवान की भक्ति करते हुए, तो कोई क्या था, इसमें कुछ हानि नहीं थी उनकी तरफ से। लेकिन उन्होंने बुढ़ापे में भी इतनी दूर गए और प्रचार किया भगवान का, और उसकी वजह से कितने लोग भक्त बने। और जो लोग भक्त बने, नो डाउट उनके पुराने कर्म थे, लेकिन शिला प्रपात गए तभी ना बने ना। तो शिला प्रपात की मतलब भक्तों की जो अहेतुक की कृपा, उसको कहते हैं अहेतुक की कृपा, उसको भी हम नकार नहीं सकते। तो अहेतुक की कृपा से भी भक्तों की हमें भगवान की प्राप्ति होती है। जी प्रभु जी, बाकी जैसे मनुष्य जीवन के मूल्य तो प्रभु जी हैं, हम हाँ, कर्तव्यों को पालन करते कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। सबसे बड़े जो आपने पिछले क्लासों में एग्जाम्पल माया के नियंत्रण में, सबसे बड़े मनुष्य को डिस्टर्ब करता है। चाहे मैं भी हूँ, मैं अपने ऊपर माया के नियंत्रण में, आदमी कहीं ना कहीं फिर दिमाग उसका कहीं दूसरी जगह चला जाता है। देखो, तो माया तो माया, हर एक इंसान पर को प्रभावित करती है इस संसार में। हम यशपाल जी जब एग्जाम, तक चाहे बोले, आजकल माया के नहीं कर पाते लोग बाग, तो मेरे खुद का ही है। लोग बाग ये ऐसे सोचते हैं, किसी का विदेश जाने का होता है, लोग बाग आजकल शेयर मार्केट है, कोई शेयर मार्केट के बारे में जानता ही नहीं है। हर चाहे किसी भी चीज को देख लिया, लेकिन उसके पीछे उसकी तपस्या नहीं देखते। चाहे मैं किसी को शेयर मार्केट कोई भी नहीं जाना, ये है वो है, छोटे से छोटा बच्चा भी लग रखा है किसी दूसरे को देख के। तो माया के नियंत्रण में प्रभु जी सब कुछ देखिए, मनुष्य जीवन को। सेटिस्फेक्शन तभी आती है बंदे के मतलब जीवन में, जो संतुष्टि है वो सिर्फ एक ही चीज में है, भगवान की भक्ति में, है ना। आप जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान अपनी जो आपकी भावना है, अगर वो भक्ति में है, कृष्ण में है, तो आप उतने में संतुष्ट रहेंगे जो आपके पास है। जी और जब प्रभु आप जी। संतुष्ट रहेंगे तो ऑब्वियसली आप खुश रहेंगे। अगर संतुष्टि नहीं है तो खुशी कहाँ से होगी।
संतुष्टि मिलती है प्रभु जी, क्लास में आते हैं बहुत अच्छा लगता है, सभी ये है ये सब शिला पूछते हैं प्रभुपाद, इतना शिला गुरुदेव की कृपा है और उन्हीं की सबसे ज्यादा प्रोग्राम में कि सभी आत्म संतुष्टि यहीं से बनती है, और प्रोसेस तो फॉलो करते हैं हम। फिर वो सारी प्रोसेस जल्दी जल्दी है, तो भगवान को याद कर लिया, चैंटिंग कर ली, लेकिन आत्म संतुष्टि प्रभु जी जो आप हमारे को रोज क्लास से छोटे छोटे पुस्तकों का अध्ययन करके ये सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आत्म ये बहुत संतुष्टि एक जरूरी अच्छे है। से देखो ये इसको बोलते हैं भक्तों का संग। हम सब लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आप हैं, है ना, मेरी पत्नी है, संदीप जी हैं, और भी भक्तगण जुड़ते हैं। हम जब भक्त आपस में भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, तो वो भक्तों का संग भक्तों को एक क्या कहते हैं उसको पुश मिलता है आगे बढ़ने के लिए, है ना। जैसे आप देखा होगा किसी आप बड़े मेले में गए हों, या यहाँ तो खैर अंग्रेजों के देश में कॉन्सर्ट होता है, कॉन्सर्ट होता है, बहुत लोग चिल्ला रहे होते हैं, और आप जैसे पीछे खड़े हैं ना, तो आप आगे जाओगे तो लोग बस धक्का दिए जा रहे हैं, और आप ऐसे 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 आगे बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको आपको इतना एफर्ट भी करना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जब भक्तों के संग में होते हैं ना, तो एक हमें पुश मिलता है आगे आगे भक्ति में बढ़ने का। तो इसलिए जो भक्तों का संग बहुत जरूरी है। अगर आप घर पर भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अगर आप भक्तों का संग नहीं छोड़ते हैं, तो आप फिर भी जीत में हैं, आप फिर भी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत कुछ अच्छे से सारा कुछ घर पे करो और भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, तो आप कभी भी किसी भी टाइम माया आपके ऊपर हमला कर सकती है, किसी भी टाइम। और ये हमें मतलब मैं ऐसे नहीं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तो अपने जीवन के ऊपर आधारित बात कर रहा हूँ, और जितने भी जो मेरे कांटेक्ट में भक्तगण आए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके जो जीवन के एक्सपीरियंस हुए हैं, उनसे मैं सीख कर ये आपको बात बता रहा हूँ कि भक्तों का संग इतना जरूरी है हमारे लिए आज के टाइम में। वैसे तो सभी टाइम में, लेकिन स्पेशली अब के टाइम में भक्तों के संग करना बहुत जरूरी है। चाहे मतलब देखो, लोग कोई क्लब ज्वाइन करते हैं, कोई क्या कहते हैं उसको, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, कोई कसिनो ज्वाइन करते हैं, कोई कुछ ज्वाइन करते हैं, वो वहां जाके संग लेते हैं ना, वहां जाके अपना टाइम टाइम स्पेंड करते हैं। और वहां क्या होता है फिर वही दिखावेबाजी, वही अपना लोगों को चुगलियां, लोगों के बारे में बातें करना। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, हम जीवन के जो समस्याएं हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। और ये आपने, मैं इस बात से मैं हमेशा शेयर करता हूं कि आप वन ऑफ द पर्सन, आप पहले भक्त हैं जो हमारे इस प्रोग्राम में हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के सबसे पहले आप प्रतिभागी हैं, और जुड़े हुए हैं लगातार, आप कभी मतलब मैं मिस नहीं करते आज हैं। के आपका तो देखो प्रभु जी, मेरी भावना थोड़ी बदली है, अभी इतनी ज्यादा नहीं बदली है, तो अभी और भी पूरी बदलनी है प्रभु जी आपके आशीर्वाद से, तो देखो ये काफी शिला चेंजेस। प्रभुपाद शिला गुरुदेव का आशीर्वाद है, आपको इतना भी हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और नो डाउट आगे आप चलते रहेंगे, जीवन बदलता रहे। मेन बात होती है चलने की, आप संग कर रहे हैं, आप प्रोसेस को, प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, भावना होनी चाहिए पालन करने की बस। आप कहीं भी बैठकर भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता, है ना। बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, कहीं भी ले लो, आप भगवान का नाम ले लो, है ना। प्रभु जी देखो सारी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, अब काफी चेंजेस आए हैं और आगे पूरे पूर्णतः हो जाएंगे अब धीरे धीरे। नहीं, मैं बल्कि पहले से, मैं अभी आपसे बात तो करनी थी मैंने अलग से, लेकिन आपने चलो, जो जैसे आप हैं, आपको बहुत दिन हो गए हैं, साल से भी ऊपर हो गया है जुड़े हुए, तो ऐसे अब जैसे बुक है, ये बुक हम पढ़ रहे हैं, तो इसके होने वाले बाद हैं काम को अब कुछ ही महीनों बाद में क्या कह रहे हैं। 2 साल पूरे हो जाएंगे अपने हरे कृष्णा हाँ वीकेंड। बस, तो मैं ये चाहता हूं कि जो लोग सीरियस हैं,
जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जैसे आप हैं या संदीप जी भी आगे चलकर होंगे, तो इससे आगे एक सेकंड लेवल का प्रोग्राम होगा, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में हम जो हमारी संप्रदाय है, जिसको बोलते हैं गौड़ीय वैष्णव मध्वा ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जो ऑथेंटिक हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, उसके बारे में आपको पता लगेगा। और जो 2 पुस्तकें हैं, उपनिषद हैं, है ना, नेक्टर ऑफ उपदेशामृत है, उसका अध्ययन हम करेंगे। और वो जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एक आप सीरियसनेस दिखाते हैं तो फिर एक नई सेकंड स्टेज पर जाना जरूरी होता है ना। तो मैं उसके लिए प्रोसेस मैं प्रभु जी से डिस्कस करूंगा, जो हमारे अमरीश प्रभु जी हैं, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा या आप स्पेशली आपको बताऊंगा। तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया आपने पास कर लिया है, क्योंकि उसमें अटेंडेंस देखी जाती है और आप लगातार प्रोग्राम में आते हैं, आप भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, और आप वो सब आप क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, तब आप उस क्लास में, हम उस क्लास को भी शीघ्र ही स्टार्ट करेंगे, आरंभ करेंगे। अच्छी बात। भगवान ने तो पूरी महाभारत का क्रेडिट ही अर्जुन को दिया, फल को दिया सभी भक्तों को। आप जितनी मेहनत करें और फल हमारे सभी भक्तों को मिलेगा, ये तो सभी के लिए अच्छी बात है। देखिए, मुझे भी फल मिला है, यह अब मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इसका आगे वितरण करूं। अगर मैं अपने पास रखूंगा तो मैं क्या बोलूं, मैं क्या कहलाऊंगा, कृतज्ञ, माइजर अंग्रेजी में कहते हैं। माइजर नहीं हमें बनना है, आप भी ये करेंगे, ऐसा नहीं सोचो कि आप आसानी से छूट जाओगे। आपको भी ऐसे ही प्रचार करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको भी प्रोग्राम स्टार्ट करने हैं, आप चिंता अभी नहीं तो करो। को बदलना है, काफी सारे खुद में चेंजेस लाने हैं प्रभु जी, सबसे हाँ, बड़ा नहीं हो यही। जा देखो, लगे रहेंगे, हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे था? मैं हरगिज ऐसे नहीं था, मेरा जीवन बहुत बदला है। मैं भी कभी बोल नहीं सकता था पब्लिक में, या कोई प्रोग्राम करने की तो दूर की बात है। तो सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से। तो इसलिए बस लगे रहो और आगे बढ़ते रहो, ये बहुत जरूरी, संग करना जरूरी। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, आज थोड़ा लंबा हो गया प्रोग्राम, तो अब समापन करेंगे। माधव, कम। Okay, are you ready? Say Hare Krishna. Hare Krishna. Come here. Yeah, stand here, stand here. Look. So now, are you ready? Yes. Okay, start. Maharaj, please hear us. Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learnt one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime, Because wasted time because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you're in your prime, And your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there is nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, But if your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior that's humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. We must always remember Krishna And never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must Learn. learn to work so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely And make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, Something's due tomorrow. finish it today. Finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things. Rethink again, But you think again, don't follow them, don't follow them, and you'll win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we're given, we do our very best. we do our very best. We only live We- what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, see Krishna every day. And when our time is up, he'll take us above. We'll sing and dance to him with a heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way this world will ever become sane. Now chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question Now please ask this greatest question and find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna You can only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो शुभदा कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती मास्टर स्वामी के नाम ने। नमो शुभदा कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती भक्ति स्वामी के नाम ने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी श्रीमती पाश्चात्य देशता। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।